सो गाइज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले इसकी थ्योरम देखते हैं। एवरी फाइनेट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी फाइनेट ग्रुप होते हैं, फाइनेट ग्रुप का मतलब आपके पास कोई भी ग्रुप है जिसके अंदर वे प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव, उसको ग्रुप बोलते हैं। वो एक प्रकार का फाइनेट है। और इसमें बोला है कि एवरी फाइनेट, जितने भी फाइनेट ग्रुप होंगे ऑफ प्राइम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर प्राइम होगा, तो वे क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास, हम सभी के सभी फाइनेट ग्रुप को तो अब बता नहीं सकते कि साइक्लिक होगा या नहीं होगा, तो हमने एक लेट कर लिया, उसमें से जी एक फाइनेट ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है, प्राइम। सो उसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी। सो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, हमारा पी हो गया। और पी क्या है, हमारा एक प्रकार से प्राइम है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या थ्योरम, हमने इतना देखा कि ये लाइन कहाँ से आई, ये इस स्टेटमेंट में से आई कि हमारे पास एक फाइनेट ग्रुप है, वो जी है और उसका ऑर्डर क्या है, पी है यहाँ पर। सो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी इस स्टेटमेंट से है। अब हमें बताना है कि वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा। तो किसी भी साइक्लिक दिखाने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, जनरेटर होने चाहिए। तो जनरेटर होने के लिए एक, या तो उसको जनरेटर प्रूव कर दो या फिर उसको पावर में दिखा दीजिए, जैसे हम पीछे साइक्लिक की डेफिनेशन पढ़ते थे। ये रही कि उसके पास एक जनरेटर होना चाहिए और वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा ग्रुप इस फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे प्राइम ऑर्डर के होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमें पता है कि प्राइम किसे बोलते हैं, जो जिसके अंदर मिनिमम 2 एलिमेंट्स हो। एक तो वो खुद, और एक जिससे वो डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 5 एक प्राइम संख्या है तो 5 किससे डिवाइड होता है, अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो उसके पास 2 एलिमेंट होंगे। 1 क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिंस जी इज़ अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, क्योंकि जी एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके पास मिनिमम 2 एलिमेंट होंगे ही होंगे। ये 2 एलिमेंट कैसे है, जो हमने अभी बताया था कि प्राइम ऑर्डर किसको बोलते हैं। मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके पास 2 एलिमेंट्स हो, एक तो 1 से डिवाइड होता हो और दूसरा वो अपने आप से डिवाइड होता हो, और वे अलग अलग होते हैं। ये भी हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 पे डिवाइड होगा और 1 पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब वहाँ पर 2 नंबर आ गए, लेकिन वे अलग अलग होते हैं। हमें ये भी पता है कि 1 भी अलग होता है और 3 भी अलग होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दे मस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए और ई। सो ई यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार से आइडेंटिटी हो गया, जो कि ए के इक्वल नहीं है। ये हमें पहले ही पता था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वे उनके अंदर 1 और जो प्राइम नंबर होता है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, डिवाइड तो करते हैं। और यहाँ पर आइडेंटिटी है एज, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू ई है। सो हम अगर देखें कि ए का ऑर्डर होगा वो भी किसने से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। अब ये ऑर्डर ऑफ ए जो हमारा आया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए, ये क्या है हमारा, मोर देन इक्वल टू 2 है। तो ये कैसे आएगा, हमें पता है कि एक मान के चलते हैं कि हमारे पास एक 5 नंबर का एलिमेंट है, या 5 नंबर का नहीं मान के चले हम, हमारे पास एक 5 नंबर का एलिमेंट है। सो उसके पास जो ऑर्डर होगा उसका, वो बताया गया है कि या सो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो उसको, क्योंकि वो हमारे पास पता है कि आइडेंटिटी होता है उसका तो एक ही होता है 1, उसके पास तो ऑर्डर 1 ही होगा। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है 5 मान के चला हमने प्राइम नंबर, तो इसके पास 2 हो सकता है, एक तो 1 और एक ये खुद में 5। तो इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ जो हमारा ये होगा, ऑर्डर ऑफ ए मोर देन इक्वल टू 2 होगा। सो हम मान के चलते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है। सो हमने क्यों माना, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ग्रुप को, अगर आपको कोई ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप जी है, इसको अगर हमें साइक्लिक दिखाना है तो जितने भी इसके एलिमेंट होंगे उसके पास जनरेटर होना चाहिए। जनरेटर होगा तो उसको डिवाइड भी करेगा उसके एलिमेंट्स को। तो हम इसके अंदर का एक ऐसा ए ले लिया हमने, और उसका भी ऑर्डर हम अब यहाँ पर बता रहे थे कि मोर देन 2 होगा या 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हमने ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मान लिया, एम मान लिया, यानी ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी देगा हमें। तो इस प्रकार इसको लिखते हैं हम। सो वही हमने यहाँ पे किया है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम लेट कर लिया है। सो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक लैग्रेंज थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसके अंदर क्या होता है, लैग्रेंज थ्योरम के अंदर जो हमारा जी होता है उसके अंदर से हम एक एच ले लेते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ जी होगा वो ऑर्डर ऑफ एच से डिवाइड हो जाएगा।
तो ये लैग्रेंज थ्योरम बोलती है कि जो आपका जी का ऑर्डर होगा और आप उसमें से अगर एच निकाल लोगे, एच क्या है, इसका सब ग्रुप है, यानी एच क्या है, एक प्रकार से इसका सब ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे कोई जी है, तो उसमें से मैंने एक एच ले लिया 1, सो 1 इसको डिवाइड करेगा सभी को, तो लेट कर लिया एक एच है, साइक्लिक सब ग्रुप है, वो किसका है, जी का, यानी जी के अंदर से एक एच ले लिया जो कि एक प्रकार से साइक्लिक है, और वो उसका जनरेटेड क्या है, उसको जनरेट करता है ए, यानी ए जनरेट करता है एच को। सो इसका मतलब क्या है, ए के अंदर साइक्लिक ग्रुप होंगे, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी एलिमेंट किसी ग्रुप को अगर जनरेट करेगा तो वो उसका साइक्लिक ग्रुप होता है, मतलब वो एच एक प्रकार से साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने यहाँ पे वैसे भी मान ही लिया कि लेट एच बी द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, और ये यहाँ पर क्या है, सब ग्रुप भी है, एच जी का सब ग्रुप भी है जनरेटेड बाय ए, सो हमें पता था कि ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा। अब जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे, एलिमेंट क्या है इसके अंदर, ए है, वो ए का ऑर्डर कितना माना था हमने स्टार्टिंग में, एम माना था। तो उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि बाय लैग्रेंज थ्योरम हमें पता है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये हमने लैग्रेंज थ्योरम में पढ़ा था कि जो हम लिखते हैं ना उसमें कि द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप इज डिवाइजर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, वो लैग्रेंज थ्योरम की स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो वही बात है कि इसमें जो एम होगा वो एम है, जो ये एम डिवाइड करेगा पी को, पी क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ जी है, और एम क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एच है। तो इसका मतलब बाय लैग्रेंज थ्योरम अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पी एक प्रकार से प्राइम संख्या होगी, क्योंकि उसको दो ही एलिमेंट डिवाइड कर रहे हैं, एक तो आइडेंटिटी और एक वो खुद। तो इसका मतलब अगर वो इसको डिवाइड करा तो ये m इज इक्वल टू पी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि m के अंदर भी वे एलिमेंट है जो 2 या 2 से बड़े होंगे। तो इसका मतलब, और p के अंदर क्या था, सारे के सारे प्राइम्स नंबर थे, वो भी किस प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाता था, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हमें गिवन होते थे। तो h इज इक्वल टू जी हो गया, और h यहाँ पर क्या था, एक प्रकार से h यहाँ पर एक साइक्लिक था, तो g भी यहाँ पर साइक्लिक होगा, वही बता रखा है, बट h इज साइक्लिक देयरफॉर g इज साइक्लिक, क्योंकि h साइक्लिक है तो g भी साइक्लिक होगा। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हुई है इसमें कि ये स्टेप समझ में नहीं आया, ये कोई सा भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ से कैसे आया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।